नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सारंगढ़ जनपद के ग्राम पंचायत कोवाताल जो की बहुल्य बस्ती है, वहां एक और आजादी के इतने वर्ष बाद भी महज एक सड़क मार्ग के लिए तरस रहे ग्रामीण के ऊपर अब वो गांव में बस्ती के भीतर चलने लायक कच्ची सड़क थी। उसमें सारंगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग PHE के अधिकारियों की रहम करम से गांव में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना अंतर्गत किए जा रहे पाइपलाइन विस्तार के लिए पूरे गांव की हर गलियों को इस भारी बारिश में खोद दिया गया है, जिससे हल्की फुल्की बारिश में ही पूरी गांव की हर गली व मार्ग कीचड़ से सारा बोर हो गया है। तो वहीं शासन के द्वारा यह स्पष्ट आदेश निर्देश दिया गया है कि 15 जून के बाद से अधिकांश कार्यों को, खासकर जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन विस्तार जैसे कार्य को बारिश के बाद शुरू करने का आदेश निर्देश दिया गया है। बावजूद इसके इस नवीन जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़ में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में पदस्थ कार्यपालन अभियंता व संबंधित विभाग के इंजीनियर की सरपरस्ती में सारंगढ़ जिला के अधिकांश गांवों में इस बारिश में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संबंधित क्षेत्रों में ठेकेदारों के द्वारा पाइपलाइन विस्तार के नाम पर गांव-गांव में सड़कों व गलियों को खोद रहे हैं व खोदने के बाद छोड़ दे रहे हैं, जिसका खामियाजा संबंधित ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल मामला ग्राम पंचायत कोवाताल का है, जहां उक्त जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन विस्तार के लिए सारंगढ़ के ठेकेदार द्वारा कोवाताल में पाइपलाइन का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें सारंगढ़ जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत कोवाताल में जहां आजादी के इतने वर्ष बाद भी कोवाताल के रहवासी एक आधी सड़क के लिए गुहार लगाते थक चुके हैं, जो वहीं दूसरी और अब ग्राम पंचायत के द्वारा बनाई गई मिट्टी मुरम सड़क पर भी जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन विस्तार के लिए पूरे गाँव की सड़कों को PHE के अधिकारियों की शाह पर बारिश में ठेकेदार अशोक केजरीवाल के द्वारा खोद दिया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों को हल्की फुल्की बारिश होने से ही पूरा गांव कीचड़ से सारा बोर हो जाता है, जिससे आमजनों के साथ ही महिलाओं व खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों व खासकर गांव में किसी की तबीयत बिगड़ी तो कीचड़ के कारण वाहन गांव की बस्ती तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे पूरे कोवाताल वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे त्रस्त होकर अब ग्रामवासी के द्वारा इस और जल्द ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जिम्मेदारों से उचित कार्रवाई की मांग करने को कहा गया है कि हमारी परेशानियों को देखते हुए संबंधित ठेकेदार कार्य को अविलंब पूरी करें और अन्यथा हमारे द्वारा आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। कार्यपालन अभियंता ने आश्वासन दिया है जो कि ठेकेदार द्वारा कराया गया अपूर्ण कार्य को जल्द ठीक करने की बात कही है। क्या नाम है सर आपका? जुगल प्रसाद तिवारी। कौन से गांव से हैं? ग्राम कोवाताल। अच्छा, आप लोगों के कोवाताल में रोड वाला कुछ गड्ढा कर दिया गया है PHE द्वारा, क्या समस्या है? हम लोगों को घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। इसके पहले क्योंकि ये आम जनता के हित में काम हो रहा था, कभी भी किसी पब्लिक के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया था, लेकिन भरे बरसात में जैसे किसान जो है धान रोपाई करता है, उस प्रकार से कीचड़ घर से व्यक्ति को बाहर निकलना दूभर हो गया है। तो अब हम क्या करें, किसके पास अपनी आवाज़ रखें? क्या काम चल रहा था आपके यहाँ? अभी ये अमृत जल मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने वाला काम ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है। न तो कभी फील्ड में किसी सब इंजीनियर को या ठेकेदार को क्या काम हो रहा है, गलत हो रहा है, सही कभी देखने नहीं आया तक। तो अभी तो बारिश में काम बंद रहता है। नियमतः शासन के नियम के अनुसार 15 जून के पश्चात कोई भी मिट्टी का कार्य गवर्नमेंट का सख्त निर्देश से नहीं किया जाता। ये सारी चीज़ों को ताक पे रख के गांव के सीधे साधे लोगों को जान रहे हैं, उसका बेजा फायदा उठा रहे हैं और ये हमको सुविधा मुहैया नहीं करा रहे हैं, हमको कष्ट पहुंचा रहे हैं। क्या चाहते हैं हम? इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लापरवाह अधिकारी और ठेकेदार को तो ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए और उस अधिकारी को जिसको इसको देखने के लिए, सुपरविजन के लिए गवर्नमेंट ने उसको तनख्वाह देकर रखी है, जो घर में अपना AC में और कूलर में सोते हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ग्राम कोवाताल में अभी पाइपलाइन का काम चल रहा है सर, जैसे बारिश में अभी आपका निर्देश है कि बंद करने का आदेश है, उसके बाद गड्ढा किया जा रहा है, क्या कार्रवाई किया जाएगा आपके द्वारा? इस संबंध में मुझे जो है कल शिकायत प्राप्त हुआ था ग्रामीणों के द्वारा। इसके उपरांत आज जो है उप अभियंता के साथ मैंने उस स्थल का निरीक्षण किया और तब तक जो है ठेकेदार द्वारा जो फिलिंग का कार्य कर लिया था,
लेकिन समतलीकरण थोड़ा बचा हुआ था, जिसके कारण ग्रामीण जो है असंतोष जाहिर कर रहे थे। तो ठेकेदार को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा गया और कीचड़ ना हो इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रॉपर कॉम्पैक्शन करने के लिए भी कहा गया और क्रशर डस्ट भी डालने को निर्देशित किया गया। क्योंकि ठेकेदार को काम करने के लिए तो मना किया गया है, बट जो है पानी चालू करने के लिए भी विभाग द्वारा जो है उन पर जो है दबाव डाला गया है। तो कुछ मीटर ही लेंथ जो है उनका पाइपलाइन बिछाने का बचा था, तो उसी को पूर्ण करने के लिए उन्होंने बरसात में जो है खुदाई किया था। गड्ढा कर रहे हैं, गड्ढा करने के बाद फिर जैसे सीसी रोड है उसमें गड्ढा कर दिया, क्या आपके द्वारा वो नियम में है कि उसको फिर से वो रिपेयरिंग किया जाए? हाँ, वो नियम में है, उनके एग्रीमेंट में है, सभी में। इसलिए उन्होंने पाइपलाइन कंप्लीट करके, क्या जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा तब तक उस पाइपलाइन को टेस्ट नहीं कर पाएगा। किसी सोर्स से उसको कनेक्ट करना रहेगा तभी उसका टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग होगा तभी जो है टाइम पे जो है सीसी रोड का मरम्मत हो पाएगा।